सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं शरद मिश्रा सिंधु लखनऊ में रहकर वकालत करता हूं और रचना धर्मिता में भी संलग्न रहता हूं। अभी सेंट्रल बार एसोसिएशन में, लखनऊ की सेंट्रल बार एसोसिएशन में कुछ हमारे अधिवक्ता भाई आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि उनका नाम वन बार वन वोट के तहत वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। अभी हमने देखा हापुड़ में अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें बार काउंसिल का बहुत ही एक तरह से ऐसा रोल रहा कि वे अधिवक्ताओं के बीच में जाने की ही स्थिति में नहीं थे, बार काउंसिल के सदस्य। अब मैंने देखा सेंट्रल बार एसोसिएशन में जब ये वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, पहले के एल्डर कमेटी के अध्यक्ष जो पहले थे उन्होंने लगभग 4100 वोटरों की वोटर लिस्ट बनाई थी। जो नए जो बने एल्डर कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने लगभग 2500, लगभग मैं कह रहा हूँ, का नाम निकाल दिया अधिवक्ताओं का वोटर लिस्ट से। उसमें बहुत से ऐसे प्रत्याशी थे जो जिनका नाम निकल गया, हट गया। तो अरविंद कुशवाहा जी, अवनीश दीक्षित जी, अमरेश पाल जी, प्रदीप सिंह जी आदि आमरण अनशन पर बैठ के सेंट्रल बार के हाल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाल में आमरण अनशन पर बैठ गए। अब मैं देख रहा हूं कि ये निकलवाया क्यों गया नाम। कहीं मुझे ऐसा लगता है, आशंका है कि कहीं वे बार काउंसिल के सदस्य जो हापुड़ में बर्बर लाठीचार्ज हुआ और एक सरकारी कर्मचारी के सामने जब वो पान खा कर बैठे हुए हैं सरकारी कर्मचारी, और ये जा कर के जो है बिल्कुल खड़े हुए जैसे कि किसी खुदा के सामने चले गए हैं, मतलब इतनी दुर्गति करा दी अधिवक्ताओं की। तो ये अधिवक्ताओं के बीच में जाने की स्थिति थे नहीं। अब ये हमें लगता है, देखिए पता नहीं सही है कि गलत है, कि इन्होंने ही पहले प्रभाव डाल करके नाम हटवाया। अब ये नाम फिर से जुड़वाने के लिए सक्रिय हो गए और आने लगे कि नहीं, हम तो आपके बहुत बड़े खुदा हैं। ये हमें लगता है माफियाओं का एक तरीका भी है कि पहले वे कट्टा रख करके, फर्जी कट्टा, देखिए मेरठ में फर्जी कट्टा रख रहा है, वो जो है पुलिसकर्मी शिक्षक के घर में रख रहा है। एनडीटीवी ने दिखाया था, चैनल पर उसको कट्टा रखते हुए दिखाया था। अभी मुश्किल से 15 दिन की बात है ऐसा हुआ। तो वही बुद्धि तो नहीं लगाई गई कि पहले नाम हटवाओ और फिर चल के हम पंचायत करके उसको जुड़वा देंगे ना, और वाह वाह कर लेंगे, वाह मैं तो बहुत बड़ा खुदा हूँ। मैं कहता हूँ कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिसके भी आदेश से आपने कहा वन बार वन वोट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी कहा है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। आप हड़ताल करते हैं तो आप रिव्यू में जाते कि वन बार वन वोट, क्या भैया जो है कौन सा वहाँ हम खुदाई किए जा रहे हैं। हम तो केवल जहाँ अदालतें हैं वहाँ सदस्य होते हैं, और हम सदस्य होते हैं तो इसलिए अपना अच्छे से अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, और वहाँ कौन सा हमको जो है खुदाई मिली जा रही है कि हजारों करोड़ मिला जा रहा है। तो ये तो मूल अधिकार का भी हनन है ना, वन बार वन वोट। या तो सारी सोसाइटी में, बार एसोसिएशन एक सोसाइटी ही तो है, या तो सारी सोसाइटी में कर दीजिए कि एक ही, जैसे तमाम सुनने में आता है, पता नहीं सही गलत, हम तो बहुत डरते हुए बात करते हैं, कि तमाम आईएएस के परिवारीजन तमाम सोसाइटी बनाए हुए हैं, सोसाइटी को एनजीओ कहते हैं। तो वो जो है तमाम सरकारी सहायता अनुदान ले रहे हैं, कई सोसाइटी बनाए, सबके लिए कर दीजिए ना, कि फिर 21 सोसाइटी में रहेगा। अब वकील है सबसे कमज़ोर है कि उसको कह दो कि 21 सोसाइटी में रहेगा, या जिसमें रहेगा उसमें चंदा जमा करेगा, फिर अपना प्रतिनिधि का वोटिंग राइट छीनना किसी का मूल अधिकार का एक आपराधिक वायलेशन है, हनन है। वोटिंग राइट छीन रहे हो आप, तो उसका तो रिव्यू नहीं डाला आपने, उसका पुनरीक्षण नहीं किया, कराया।
लेकिन उसको शब्दशः मान लिया। फिर हड़ताल ना करो, सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो आप उसको क्यों नहीं मानते हो? हड़ताल तो रोजे किए रहते, अभी 1 महीने हड़ताल चली। तो मेरा कहना है कि जहां आपको ये लगता है कि वकीलों की गर्दन कसी जा सकती है, वहां आप मान लेते हो। और मुझे तो लगता है कि जो है कहीं इस वकीलों गर्दन कसने में आप भी तो नहीं शामिल हो। इसके अलावा सीओपी रिन्यूअल, आपका ये है कि प्रति घंटा सीओपी रिन्यूअल कराओगे। अरे 4 साल में क्यों, या तो 20 साल में कराते, 10 साल में कराते, या फिर 1 रुपया न लेते। जो सरकार करती है अपने कर्मचारियों, जो पेंशनर्स हैं, उनका जो है जीवित प्रमाण पत्र लेती, लेकिन 1 रुपया लेती है क्या? अरे भाई कहीं ऑनलाइन व्यवस्था कर दीजिए, साइबर कैफे में जाएगा वकील, अपना जो है अंगूठा लगा देंगे, वो हो जाएगा। या जो उनसे फार्म में जो जो लिखवाना चाहते हो वो डाउनलोड करवा देंगे 10-20 रुपया में। आप 500 रुपया, 250 रुपया एकदम से लूट मचा रखे हो। और फिर पैसा कहाँ एकत्र होता है, कहाँ जाता है, आप आरटीआई में कुछ बताते नहीं हो। तो बार काउंसिल के सदस्यों को जो इस समय हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो अधिवक्ताओं के बीच में है, वो साधारण निरक्षर जनता के बीच के नेता नहीं है। अधिवक्ता सब समझ रहे हैं, और आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो कि अधिवक्ताओं से सब कुछ छीना जा रहा है, उनका स्वाभिमान छीना जा रहा है। सीओपी रिन्यूअल के लिए जो है जाएंगे, बाबुओं के सामने खड़े होंगे कि अरे हमारा सर्टिफाइड वकालतनामा बना दो, तो ये बना दो, वो बना दो। 250 की जगह कम से कम 1000 का खर्चा आ रहा है हर वकील का, कम से कम मैं बता रहा हूँ। एक एक नकल निकलवाने में वकालतनामा की जो है कितना कितना खर्चा लग जा रहा है इस समय। सिविल की जो वकालत करते हैं, पहले तो 10 रुपया था, 100 रुपया कर दिया नकल सवाल। 5 मुकदमे में तो 500 रुपया तो यही हो गया। नकल सवाल का फार्म कै पैसे में मिलता है पता है बार काउंसिल वालों? कम से कम जो है 115-125 रुपये मिलता है 5 वकालतनामा का नकल सवाल, सिविल वाले जो वकालत करते हैं। आपने जरा सी आवाज़ नहीं उठाई, 10 रुपये का 100 रुपया कर दिया गया। आप तो वकीलों का हम क्या बताएं। खैर, अधिवक्ता सब समझ रहा है और समय आने पर जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय अधिवक्ता समाज।